कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर एक शिकारी एक हिरण पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि उसका निशाना चूक जाता है, जिस वजह से वो हिरण वहां से भाग जाता है। तभी वो आदमी अपने डॉग को उसका पीछा करने के लिए भेजता है। काफी देर ये इंतजार करने के बाद जब उसका डॉग वापस नहीं आता तो वो आदमी अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका डॉग किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी उस आदमी को वहाँ पर एक गोल्डन बॉक्स मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये वही चीज होती है जिसे वो डॉग देख रहा होता है। तभी वो आदमी उस गोल्डन बॉक्स को अपने जेब में रख देता है, लेकिन ऐसा करते ही उसका डॉग उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दरअसल उस डॉग में डीमन की आत्मा आ गई होती है जो उस गोल्डन बॉक्स से निकली होती है। अब ना चाहते हुए भी उस आदमी को अपने डॉग को मारना पड़ता है, जिसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है और अपनी बेटी और वाइफ को मार देता है क्योंकि उस डीमन ने पूरी तरह से उस आदमी पर अपना कंट्रोल कर लिया होता है। अब वो आदमी भागते हुए अपने पड़ोसी के घर जाता है और कुछ लोगों को मार देता है। तभी उस घर का ओनर वहां पर आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है जिसने उसके घर वालों को मारा होता है। उस आदमी के मरते ही डीमन की आत्मा उस घर के ओनर में आ जाती है और वो अपनी बेटी को मार देता है। वही दूसरी तरफ हमें एक बार में एक लड़की को दिखाया जाता है जैसे एक लड़का छेड़ रहा होता है। तभी वो लड़की उस लड़के से परेशान होकर एक आदमी के पास आकर बैठ जाती है जिसका नाम वुडली होता है। अब वो लड़का एक बार फिर से उस लड़की को परेशान करने लगता है, जिस पर वुडली उस लड़की को सबक सिखाता है और उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी वुडली रेडियो पर न्यूज सुनता है कि शहर में कई जगहों पर लोगों की हत्या हो रही है और पुलिस को लगता है कि ये सारी हत्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसके बाद हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो एक FBI एजेंट होती है जिसे शहर में हो रही हत्याओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है। वो चीफ से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। दरअसल चीफ एवलिन को पहले से जानते होते हैं। चीफ एवलिन को बताते हैं कि सारे मर्डर में एक बात कॉमन है, हर कातिल ने अगले कातिल को मार दिया है। तभी वहाँ पर वुडली भी आ जाता है। वो एवलिन और चीफ से कहता है कि यह शहर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप लोग जिस तरह से सोच रहे हो यह कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है, इन सभी मर्डर के पीछे डीमन का हाथ है। एवलिन और चीफ को वुडली की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए उसे लॉकअप के अंदर डाल देते। लेकिन वहाँ से जाते समय वुडली एवलिन को बताता है कि जिस किसी में भी डीमन की आत्मा होगी उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है। जिसके बाद एवलिन और चीफ उस घर में जाते हैं जहाँ पे मर्डर हुआ होता है। उन्हें पता चलता है कि इन मर्डर की एक आई विटनेस है जो अभी हॉस्पिटल में। एवलिन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो आई विटनेस एवलिन को बताती है कि उस दिन मेरे बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और उसकी बेटी बेथनी को मार देता है। डेनियल अपनी वाइफ को घर में छुपा कर मार्कस को मार देता है। जैसे ही डेनियल मार्कस को मारता है उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को भी मार देता है। अब एवलिन और चीफ को यकीन हो जाता है कि वुडली जो भी कह रहा था वो सब सच था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस केस में वुडली की मदद लेंगे। जिस पर वुडली एवलिन को बताता है कि यह डीमन सबसे यूनिक है क्योंकि ज़्यादातर डीमन एक ही शरीर में रहते हैं, लेकिन यह डीमन एक शरीर में जाने के बाद दूसरा शरीर छोड़ देता है। साथ ही वुडली यह भी बताता है कि जब वो 10 साल का था तब वो अपने पिता के साथ एक शहर में गया था जहाँ पर डीमन 2 ही दिन में पूरे शहर के लोगों को मार दिया था। उस डीमन को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो डीमन मरने के बाद तुरंत शरीर बदलता था। जैसे ही कोई उसे मारता था वो मरने वाले के शरीर में चला जाता था। तब मेरे पिता ने लोगों की जान बचाने के लिए पहले तो जहर पिया, उसके बाद उस डीमन को मार दिया, जिससे उसके पिता के मरने के बाद उस डीमन के पास जाने के लिए कोई शरीर नहीं रहा। तब वुडली ने उसे कैद कर लिया। तभी एवलिन वुडली से पूछती है कि डीमन फिर से आजाद कैसे हुआ है, जिस पर वुडली बताता है कि वो डीमन को लेकर प्लेन से जा रहा था, तभी उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें वो तो बच गया लेकिन जिस बॉक्स में डीमन था वो कहीं खो गया। यह वही बॉक्स होता है जो कहानी की शुरुआत में उस आदमी को मिला होता है। वुडली चीफ से कहता है कि शहर में एक मीटिंग रखो और सभी लोगों को इस डीमन के बारे में बताओ। और वुडली और एवलिन उस डीमन की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ पर उसे आखिरी बार देखा गया था, लेकिन तभी उनकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है और तभी वुडली को जंगल में कोई दिखाई पड़ता है। वुडली एवलिन को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और खुद जंगल में चला जाता है। तभी अचानक डीमन एवलिन पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो एवलिन को मार पाता है। वहां पर वुडली आ जाता है जो एवलिन को बचा लेता है, लेकिन इसमें वो खुद भी जख्मी हो जाता है। तभी एवलिन वुडली को बताती है कि जब उस डीमन ने मुझ पर हमला किया था तो मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा था। तभी वुडली एवलिन के शरीर पर कुछ निशान देखता है, जिसके बाद वुडली अपने दोस्त को एवलिन के बारे में डिटेल पता करने के लिए कहता है। दरअसल वुडली को शक होता है कि उस डीमन ने एवलिन को क्यों नहीं मारा और वो खुद एवलिन के हाथों क्यों मरना चाहता है। वही हम एवलिन को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए बाहर घूम रही होती है। तभी वुडली के पूछने पर एवलिन बताती है कि उसका बचपन यहीं पर गुजरा था, लेकिन लोगों का मानना है कि यह जगह हॉन्टेड है, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ा। वुडली एवलिन से कहता है कि उसकी पीठ पर जिस तरह के निशान है उससे साबित होता है कि वो एंजल और इंसान की संतान है। साथ ही वुडली यह भी बताता है कि अगर यह बात सच है तो डीमन तुम्हारे हाथों मरना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो डीमन तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल कर लेगा। जिसके बाद वो
उसके जैसे और भी हजारों डीमन को बुलाएगा और जिसे रोक पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन चीफ शहर में एक मीटिंग रखती है जिसमें शहर के सारे लोग आए होते। तभी वुडली सबको बताता है कि हाल ही में जो भी मर्डर हुए वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन सबके पीछे एक डीमन है जो सबको मार रहा है। शहर के लोगों को वुडली की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर डीमन आ जाता है जो दरवाजा लॉक करके सभी लोगों को मारने लगता है, जो बहुत ही ब्रूटल होता है। डीमन एक आदमी को मारने के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है। तभी डीमन एक ओल्ड लेडी के अंदर चला जाता है जो ऊपर से नीचे कूद जाती है और उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है, जिससे वो डीमन ट्रक ड्राइवर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो ट्रक ड्राइवर कई सारे लोगों को मारकर वहां से भाग जाता है। वुडली एक बार फिर से डीमन को पकड़ते पकड़ते रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शहर से दूर एक घर में दो बच्चियों को दिखाया जाता है जो अपने पिता का इंतजार कर रही हुई थी। तभी वहां पर डीमन आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है। दूसरी ओर वुडली डीमन को ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उन बच्चियों का पिता फादर को ढूंढते हुए चर्च आता है, जो वुडली को बताता है कि जब वो घर पहुंचा तो उसने वहां पर एक लाश देखी। तभी उसकी बेटी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने उसको रूम में लॉक कर दिया। तभी वो आदमी वुडली से पूछता है कि मेरी बेटी को बचाने का कोई तरीका है क्या, जिस पर वुडली बताता है कि अब बहुत देर हो गई है, इसलिए अब तुम्हारी बच्ची को मरना होगा। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। तभी वुडली कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को आजाद करना चाहते हो तो तुम पहले जहर पी लो, उसके बाद अपनी बेटी को मार दो, जिसके बाद वो डीमन तुम्हारे शरीर में आ जाएगा और तुम्हारे मरने के बाद एक बार फिर से मैं उस डीमन को कैद कर लूंगा। वो आदमी ऐसा ही करता है जैसे उसे कहा जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक FBI की टीम आ जाती है जो वुडली को हाथ कड़ी लगाकर वहां से ले जाती है, क्योंकि उन्हें वुडली की बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी FBI ऑफिसर उस रूम का दरवाजा खोलते हैं जिसमें वो बच्ची होती है। दरवाजा खोलते ही वो बच्ची सभी ऑफिसर को मार देती है, लेकिन इससे पहले वो वुडली और एवलिन को मार पाती वो वहां से एक FBI ऑफिसर के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उस ऑफिसर ने वहां से निकलते समय उस ऑफिसर को मार दिया होता है जिसमें डीमन होता है। उस आदमी के मरते ही वो डीमन उस आदमी के अंदर आ जाता है। तभी वुडली उसे कैद कर लेता है। अब वुडली के पास एक ही रास्ता होता है जिससे वो डीमन को मार सकता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले जहर पीना होगा, उसके बाद उसे डीमन को मारना होगा, जिसके बाद वो डीमन वुडली के साथ ही खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर फादर आ जाते जो उस FBI एजेंट को आजाद कर देते जिसमें डीमन होता है। वो डीमन फादर के साथ आए सभी लोगों को मार देता है। अब डीमन फादर के अंदर आ जाता है जो वुडली को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एवलिन उसे मार देती है। जैसे ही डीमन एवलिन के अंदर आता है वो हवा में उड़ने लगती है और आसमान में काले बादल आ जाते हैं। एवलिन ने डीमन को मारने से पहले अपने जेब में ग्रेनेड रख दिया होता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें एवलिन मारी जाती है। अब वुडली डीमन को एक बार फिर से गोल्डन बॉक्स में कैद कर लेता है और समुद्र की गहराई में फेंक देता है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।